नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं हो पाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए फडणवीस ने मिलाया फोन। शरद पवार ने दे दिया सीधा जवाब। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन से साफ इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राधाकृष्णन के समर्थन के लिए शरद पवार और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे से संपर्क किया था। हालांकि शरद पवार ने कहा कि यह संभव नहीं है। पवार ने इसकी वजह भी बताई है। उन्होंने कहा, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के राजभवन में गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त राधाकृष्णन ही झारखंड के राज्यपाल थे। मजदूरों को मिलेगी 18,000 रुपये की आर्थिक मदद, लेबर कार्ड योजना। देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक बड़ी पहल की है। लेबर कार्ड योजना 2025 के तहत मजदूरों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम की हुंकार, लगे मोदी मोदी के नारे। पश्चिम बंगाल की धरती पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा जो संकल्प लेती है वह सिद्ध करके दिखाती है। इसका ताजा प्रमाण हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस बार लाल किले से मैंने घुसपैठ के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की। पश्चिम बंगाल, कोलकाता के लोग समय से आगे की सोचते हैं, इसलिए आपके बीच में लगातार इस राष्ट्रीय चुनौती पर चर्चा करता रहा हूं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2 लाख तक का कर्ज माफ। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए समय समय पर नई योजनाएं लाती रही हैं। इसी क्रम में अब किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लोन माफी योजना लागू की गई है। इसके तहत पात्र किसानों का 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का बकाया आरण माफ किया जाएगा। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, जो समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण आर्थिक संकट और कर्जदारी के बोझ से जूझते हैं। पीएमसीएम को हटाने वाले बिल पर गठित जेपीसी का बहिष्कार, टीएमसी एसपी ने बनाई दूरी, समिति को बताया तमाशा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 30 दिन की गिरफ्तारी वाले बिल को लेकर सदन में जमकर विरोध हुआ था। अब सदन के बाहर भी इस बिल के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। शनिवार को इस समिति टीएमसी ने दूरी बनाने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह समिति में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजेगी। 5 साल में मिलेंगे 18 लाख रुपए। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम 2025। हर परिवार में बच्चों की पढ़ाई, शादी या अपने घर का सपना पूरा करने के लिए सेविंग की जरूरत होती है। कई लोग शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, लेकिन वहां रिस्क भी होता है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट आरडी स्कीम उन लोगों के लिए वरदान साबित होती है जो बिना रिस्क लिए निश्चित ब्याज के साथ सुरक्षित निवेश चाहते हैं। सोचिए, अगर आप हर महीने तय रकम बचाकर डालें और 5 साल बाद उसी रकम से लगभग 18 लाख रुपए बन जाए। ठेका टेनेंसी, नगर निगम अब म्यूटेशन सुविधा देगा। महानगर में ठेका टेनेंसी क्षेत्र में रहने वाली ठेका प्रजा टेनेंट के लिए कोलकाता नगर निगम की ओर से विशेष राहत दी जा रही है। ऐसे लोग जो ठेका जमीन पर रह रहे हैं, अब जमीन के कागजात में किसी तरह के बदलाव, नाम परिवर्तन आदि करा सकते हैं। इसके लिए नगर निगम की ओर से 1 महीने का समय दिया गया है। सभी बोरो कार्यालय में विशेष ठेका डेस्क खोला गया है, जहां ठेका जमीन का म्यूटेशन भी हो सकेगा। यह जानकारी शनिवार को कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने दी। सभी महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए मिलेगा 15,000 रुपए। सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 की घोषणा की है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को घर पर ही रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। महिलाएं इस सहायता से सिलाई मशीन खरीदकर खुद का छोटा व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। यह लड़ाई नहीं,
जाने आरएसएस को लेकर उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने क्या कहा। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि मैंने केवल बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ूंगा। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सुप्रीम के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि नामांकन से 2 दिन पहले तक मेरे मन में कोई ख्वाब भी नहीं था कि मैं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ूंगा। राज्य में 14,000 नए मतदान केंद्र बनाने की तैयारी। राज्य में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले लगभग 14,000 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए जाने की संभावना है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस बीच निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के प्रस्तावित पुनर्गठन पर चर्चा के लिए 29 अगस्त को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्य में वर्तमान में 294 विधानसभा क्षेत्रों में 78,000 से अधिक मतदान केंद्र हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 1,200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों को विभाजित किया जाएगा। बंगाल को घुसपैठियों से कराएं मुक्त, शुभेंदु। संवाददाता, कोलकाता। प्रदेश भाजपा हमेशा से आरोप लगाती रही है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की संख्या काफी अधिक है, जिसकी वजह से यहां की भौगोलिक परिस्थिति भी बदल गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल से घुसपैठियों को हटाने की बात कही है। शनिवार को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने महानगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर बंगाल में एसआईआर लागू हो जाता है तो इन अवैध बांग्लादेशियों और अन्य घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए घर बैठे 5,000 से 7,000 रुपए मासिक आमदनी का अवसर, बीमा सखी योजना। भारत सरकार और एलआईसी ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बीमा सखी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं घर बैठे एलआईसी एजेंट बनकर हर महीने 5,000 से 7,000 तक की आमदनी कर सकती हैं। खास बात यह है कि इसके लिए न तो बड़ी पूंजी की जरूरत है और न ही उच्च शिक्षा की। यह योजना खासतौर पर ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए रोजगार का नया अवसर प्रदान करती है। बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेंगे 4,500 रुपये, युवा संबाल योजना। आज के समय में पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी न मिल पाना युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा देना और उन्हें अपने करियर की तैयारी करने का अवसर प्रदान करना है। योजना के तहत युवाओं को हर महीने 4,000 रुपये, जबकि महिला और ट्रांसजेंडर युवाओं को 4,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। बांग्लादेश का पुलिस अधिकारी ही निकला घुसपैठिया, बीएसएफ ने पकड़कर बंगाल पुलिस को सौंपा। बांग्लादेश में पिछले साल तख्तापलट के बाद कट्टरपंथियों के बढ़ते उपद्रव के मद्देनजर जान बचाने के लिए डर से भागकर भारत आ रहे बांग्लादेशी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को शनिवार को बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बीएसएफ ने गिरफ्तार किया। हड़बड़ी में क्यों लाए गए विधेयक? तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि प्रधानमंत्री राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी के बाद 30 दिन तक लगातार हिरासत में रखे जाने पर पद से हटाने के प्रावधान वाले विधेयक लाने में इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई। तृणमूल की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो जारी कर कहा कि अब जबकि चुनावी मौसम आ गया है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं और अब प्रवासी पक्षी की तरह बंगाल भी आए। शुभेंदु की नजर भवानीपुर पर, तृणमूल नंदीग्राम पर दे रही ध्यान। राज्य में राजनीतिक बिसात नए सिरे से बिछाई जा रही है, जहां विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपनी नजरें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर पर टिका दी हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भाजपा नेता के गढ़ नंदीग्राम पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा सूत्रों के अनुसार शुभेंदु अधिकारी ने बूथ स्तर की ताकत और कमजोरियों का पता लगाने के लिए भवानीपुर में एक विशेष सर्वेक्षण शुरू किया है।